अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कायेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। संतो, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। बस समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे कैसे कहूँ। संतो, तुम्हारी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स आ गई हैं। मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। क्या पहले तुम कभी प्रेग्नेंट हुई थी? नहीं। अच्छा, तो क्या तुम्हें कभी कोई बीमारी हुई थी? I mean, कोई लंबे अरसे की बीमारी? ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ। संतो, कभी भी तुम्हें या तुम्हारी फैमिली में किसी को कोई प्रेगनेंसी प्रॉब्लम हुई? जहाँ तक मुझे पता है ऐसा तो कुछ नहीं है। पर मेघा जी, बात क्या है? आप मुझसे ये सब सवाल क्यों कर रही हैं? संतो, बात यह है, तुम्हारा होने वाला बच्चा क्या मेरा होने वाला बच्चा क्या? संतो, तुम्हारी डिलीवरी नॉर्मल नहीं है। मतलब ये कि तुम जिस बच्चे को जन्म दोगी वो बीमार पैदा होगा। वो दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं होगा। ये आप क्या कह रही है मेघा जी? गिरा दो इस बच्चे को। गिरा दो इस बच्चे को? हमें सब इतने खुश और सबसे ज्यादा मालिक पता नहीं वो क्या क्या सपने देख रहे हो। और इस बच्चे को गिरा दो। मैं मां बनने जा रही हूँ। नहीं, मुझसे ये नहीं होगा डॉक्टर भैया। संतो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम समझ नहीं रही हो संतो। ये बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होगा। मेरे पास भी और कोई रास्ता नहीं। ये बच्चा मालिक और मेरा सपना बन चुका है। और इस बच्चे को गिराना मतलब मालिक का सपना नहीं, मालिक को तोड़ना। अगर एक बार मैं अपने कलेजे पर पत्थर रखकर ये निर्णय लेती हूँ तो मालिक को कौन बताएगा? और मेरा परिवार सब कितने खुश हैं। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा मुझसे। संतो, संभालो अपने आप को। मैं समझ सकती हूँ तुम पे क्या बीत रही है, लेकिन तुम्हें ये बात अपने घर वालों को बतानी पड़ेगी और जल्द से जल्द। तुम्हारे पास वक्त नहीं है। मैं मारूंगी, मैं मारूंगा, मेरी टर्न है। શું થયું હે?
तेरे माथे से लोही निकल रहा है। जा बा को बोल दवा लगा दी। जा अंदर। चलो वे बताओ, चंपाकली को माथे पे मार कैसे लगी? प्रश्न पूछ रहा हूं ना मैं। किसने मारा चंपाकली को? वो यहाँ काम कर रही थी, हम यहाँ खेल रहे थे, गलती से लग गया। तेरा हाथ में शू है? पत्थर। पत्थर मारने का ये कैसा खेल है? अधिक चोट लग जाती तो क्या हमने जानबूझ कर थोड़ी ना मारा? मैंने कहा ना आपसे, गलती से लग गया। यह छोकरा चुप कर। एक तो भूल करता है ने પછી મોડે पे जवाब भी देता है। उन्हें पहले थी खबर छे तू बिगड़ा हुआ छोकरा है। उन्हें बिगड़े हुए छोकरे हमेशा काम भी बिगाड़ते हैं। जाने में हुई कि अनजाने में, भूल तो तेरी है ना। उन्हें अपनी भूल मानने की जगह पर तू बहस कर रहा है मेरे साथ। है अब तेरे को दंड मिलेगा, क्योंकि तेरे को दंड नहीं दिया ने तो कल इससे भी बड़ी भूल करेगा। जो हमारी बात ध्यान थी सांभळ, तू भले इस घर में मेहमान हुए पर यहाँ अनुशासन से रहना पड़ेगा, समझो तू? दादू मेरी बात। ए कृष्णा, तू वच में ना बोल। तू भी इसके साथ में था ना, तेरे को भी दंड भुगतना पड़ेगा। अब जाओ तुम दोनों छत पर, અને જ્યાર સુધી मैं બોલાવું नहीं नीचे आना मत, समझा? हालो। आपकी पत्नी ने आपको बताया नहीं कि वो माँ बनने वाली है? समझ ना पाए एक खुशी। वो बा ने बापूजी बोलते हैं ना क्या गर्भवती जो होवे ना उसके कमरे में ऐसी सुंदर सुंदर फोटो रखो ना तो संतान भी सुंदर पैदा होता है। तुम जिस बच्चे को जन्म दोगी वो बीमार पैदा होगा। वो दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं होगा। गिरा दो इस बच्चे को। मैं समझ सकती हूँ तुम पे क्या बीत रही है, लेकिन तुम्हें ये बात अपने घर वालों को बतानी पड़ेगी। कभी सुख की संगिनी अरे बहुत खुश हूँ कि खोड़ियार माँ ने तुरंत की गोद में 2-2 बच्चे भर दिए हैं। अरे अब तीसरा भी तो आने वाला है। और हमें भी तो प्रसाद दिया खोड़ियार माँ ने परपोते परपोतियों का। बा अरे सत्तू, तुरंत का गुंदर के लड्डू दिए? जी बा। कैसी तुरंत? बच्चे अच्छे हैं ना? बच्चे बहुत अच्छे और तुरल भी बहुत खुश है। संतू बेटा, जब तेरा भी बच्चा होगा ना तू भी बहुत खुश होगी। हम तो बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि ये घर तीनों बच्चों की किलकिलिया से गूंज उठे, है ना वसुधा? खोड़ियार माँ ने इस घर को बहुत बड़ा वरदान दे दिया है ना? કેવું છે આ બધું? आओ संतुड़ी आओ, आजो। ये पालना निकाला था ना तूने, ये जूना हो गया था એટલે मैंने पालिश कराया। तने खबर है मेरी दर संतान ये पालने में सोई है। जो मैं नई गादी भी नहीं भी बनवाई ने तकिया ने जो ये सब रमकड़ा भी लाया। सारू है ना? क्यों थयो? अरे नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, तेरे को लेके जाऊंगा ना बाजार, जो मन को भावे ले लेना। एमा शू है? नहीं नहीं मालिक, बहुत अच्छा है। ये पालना, ये सब बच्चे का सामान, खिलौना, सब अच्छा है।
आप खुश हैं ना मालिक? ले डॉफोड़, ये तो कोई पूछने का प्रश्न है? अरे मेरी संतान आ रही है तो खुश तो रहूंगा ना। यार सबसे अधिक खुशी तभी होगी जब संतान आएगा। है तो जोजे, जिस दिन अपना संतान पैदा होगा ना, उस दिन धर्मराज मैयावंशी के जीवन में सबसे खुशी का दिन होगा। चल कल बाजार जाएंगे। हाँ, मैं बीजू रमकड़ा लईने आवीश। हाँ मूकी दो अहिया। सच में अब मालिक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब जिस कल का सपना देख रहे हैं, मैं उस कल का सच देख रही हूँ। आज तक सच बोलने से कभी नहीं डरी मैं, पर आज पहली बार सच बोलने से डर लग रहा है। कैसे पता हो आपको कि डॉक्टर मेघा ने मुझसे क्या कहा है? हमारे बच्चे का इस दुनिया में आना कितना मुश्किल है। कैसे एक होनी देखते ही देखते इतनी बड़ी अनहोनी बन गई। ये क्या किया? आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस वंश को एक कुलदीपक दे सकूं, और अब उसी को दीपक को बुझा दूं मैं। एक हाथ से आपने मेरी दामन में इतनी खुशियां भर दी, और दूसरे हाथ से उसे वापस भी ले ली। जब से मैं इस घर में आई हूं, जाने अनजाने में मैंने सबको दुख पहुंचाया है। इस घर ने मेरे और मेरी बहनों के लिए इतना कुछ किया। उस ऋण को चुकाने का अवसर मिला था मुझे, उन्हें खुशी देने का मौका मिला था, पर आपने वो भी छीन लिया। ऐसा क्यों किया? क्यों? या संतोड़ी, यहाँ बैठी है, तो मैं तेरे को पूरे घर में ढूंढ रहा था। वो मालिक, मैं तो यहाँ। आशु, रो रही थी तू? हाँ, वो दरअसल खुशी की आंसू। मुझे माँ बापू जी की याद आ गई। अगर वो आज चाहते तो कितने खुश होते ना। माँ ने बापूजी है ने, वो तेरे को बहू से अधिक बेटी मानते हैं कि नहीं? जो कभी भी तेरी माता पिता की याद आवे ना, तो बाप बापूजी के साथ बैठ के बातचीत कर, ने तेरे आंसू हंसी में बदल जाएंगे। हाल खाना नहीं परोसेगी, भूख लगी है यार। मैं अब भी खाना लगाती हूँ। ना उभी रहे, पर ऐसे नहीं। मैंने बोला ना तुझे कि खुश रहा कर, हंसती रहा कर। तू खुश रहती है ना तो सारू लागे छे मने। चल હવે हंस। अरे हंसने, तू हंसेगी तो अपनी संतान भी हंसती हुई पैदा होगी। चल हाल हाल। चंपा गई, पहले मालिक का खाना परोसते हैं। अरे चलो फटाफट खाना परोसो, भूख लगी है। ये धर्मराज बोल रहा है। वाह। मम्मा जल्दी खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। देखा, धर्मराज भी इस तरह से ही बात करता है, बच्चे की तरह। बहुत भूख लगी है। नंदिनी, विशाल और कृष्णा कहाँ है? बोलना, प्रश्न का उत्तर दे। उन दोनों को सजा दी है नानू ने, पूरे दिन छत पर खड़े रहने की। ओहो, वो दोनों अजू ऊपर ही है? हाँ नानू, आपने तो उन दोनों से कहा था, इसलिए बेचारे सुबह से नीचे नहीं है और उन लोग ने खाना भी नहीं खाया। क्या आपने उन बच्चों को दंड दिया? अरे वो पत्थर से चंपाकली का माथा फोड़ा ने, એટલા માટે। वो मालिक, बच्चों ने जानबूझ के नहीं मारा था, वो तो गलती से नंदिनी के हाथों लग गई थी। अरे तू पढ़ने पहले बोलनी चाहिए ना बात, अभी बोल रही है। खाओ परोसो, मैं लेके आता हूँ दोनों को।
बहुत भूख लगी है। तारे गिन। पापा कहते हैं जब भी भूख लगे ना कोई काम शुरू कर देना चाहिए जिससे माइंड भी डाइवर्ट हो जाए और भूख भी नहीं लगे। चल ना नीचे खाना खाते हैं। तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं आऊंगा। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है पर भूख लगी है तो नीचे क्यों नहीं आया जमने? अरे दिवस थी, रात थी गई। आपने तो कहा था जब तक मैं ना बोलूं नीचे मत आना। आप भूल गए? आपने तो हमें सजा दी थी। हाँ, और मेरा दंड देना खोटा था। तुम दोनों की भी भूल है ना इसमें। पहले बोलने का ना कि नंदिनी ने मारा पत्थर। मारा नहीं, गलती से लग गया। और ये बात हमने आपको पहले भी बताई पर आपने तो हमें सीधा पनिशमेंट ही दे दी और हमने मान भी लिया क्योंकि अब हम तीनों दोस्त हैं। पापा कहते हैं अगर किसी से फ्रेंडशिप करो तो उसे निभाया भी जाता है और दोस्ती में चुगली करना अच्छी बात नहीं है। मैं भी डर गई थी नानू, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। आई एम वेरी वेरी सॉरी नानू। नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। जमू नहीं? हेलो हेलो, ये मेघना का छोकरा एकदम उसके बाप पे गया है। अभी से असूलवादी, बड़ा होएगा तो कुछ करेगा। ने अपनी संतान है ना, वो भी अपने जैसी बनेगी, एकदम सुंदर तेरे जैसी, अरे रोब में मेरे जैसा, है ना? हेलो संतो, मैं मेघा बोल रही हूँ। विशाल कैसा है? आई होप वो तुम लोगों को ज्यादा तंग तो नहीं कर रहा। नहीं नहीं मेघा जी, वो बिल्कुल तंग नहीं कर रहा हमें। वो बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। वैसे संतो, मैंने किसी और वजह से फोन किया है। क्या तुमने वो बात किसी को बताई है? नहीं मेघा जी। नहीं? देखो संतो, ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारा बच्चा बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है। संतो तुम बताओ, क्या तुम एक ऐसे बच्चे को जन्म देना चाहोगी जो मानसिक और शारीरिक रूप से नॉर्मल ना हो? संतो, तुम्हें जल्दी फैसला लेना होगा। और मुझे लगता है कि ये बात तुम्हें अपने पति को बता देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ज्यादा देर हो जाए और अबॉर्शन का वक्त निकल जाए। जी ठीक है संतू, मैं फोन रखती हूँ। ये खोड़ियार माँ, ये आपने कैसी गोद भरी है मेरी। कैसे बताओ इतनी बड़ी बात। सब कितने खुश है घर में।